हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता फ्रॉम विनकेयर हॉस्पिटल। आई एम डीएम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे डायबिटीज एंड डाइट। डायबिटिक पेशेंट क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या खा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे फ्रूट्स अगर हम लेते हैं, जैसे सेब, पपीता, अमरूद, संतरा, किन्नू, ये सब हम खा सकते हैं। तरबूज, खरबूजा हो गया। लेकिन जो बहुत ज्यादा मीठे फल हैं, जैसे मैंगो हो गया या अंगूर हो गए, तो इनकी क्वांटिटी हमें कम लेनी है। जैसे आपने आम खाना है तो आप एक स्लाइस मैंगो की ले सकते हैं। अंगूर खाने तो 4-5 अंगूर ले सकते हैं। लेकिन सेब बड़ा है तो उसको आधा ले लीजिए, छोटा है तो उसको पूरा ले सकते हैं। बनाना खाना है तो आप आधा केला डेली भी ले सकते हैं, और अमरूद वगैरह ये सब ले सकते हैं। जूसेस किसी तरह के भी नहीं लेने, ना ही हमने, जैसे अब सर्दियां हैं क्योंकि पेशेंट्स को बहुत होता है कि मौसमी का जूस पी ले या गाजर का जूस पी ले, तो जूस नहीं लेना। आप ऐसे ही गाजर खा सकते हैं क्योंकि इसमें फाइबर होता है, तो वो हमारी शुगर लेवल्स को बढ़ने नहीं देता। तो आप किन्नू का जूस नहीं लेंगे, आप ऐसे किन्नू खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, लेकिन जूस किसी चीज का भी नहीं लेना है। ना ही फ्रेश जूस लेना है और ना ही जो डिब्बे वाला जूसेस होते हैं उनको लेना है। नेक्स्ट आते हैं वेजिटेबल्स की। सब्जियां हम कौन कौन सी खा सकते हैं। तो सब्जियां हम सारी सब्जियां ले सकते हैं। आलू कम खाना है। जैसे आपने आलू गोभी की सब्जी बनाई है तो उसमें अगर एक आधा पीस आलू का आ जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। दालें हम सब खा सकते हैं, चने, राजमा, ये सब ले सकते हैं। चावल खाने हैं तो चावल प्रेफर कर सकते हैं तो हम ब्राउन राइस ले लें, नहीं तो नॉर्मल चावल भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। तो अगर आप चावल ले रहे हैं तो फिर अपना एक फुल्का उसमें से कम लीजिएगा। साथ दोनों, ऐसा ना हो कि हम 3-4 फुल्के भी खा रहे हैं और साथ में चावल ले रहे हैं। तो अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो अपने फुल्कों की क्वांटिटी को कम कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे सलाद हो गया, तो सलाद हम सारा कुछ खा सकते हैं। गाजर हम ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, शलगम खा सकते हैं, तो और खीरा वगैरह, तर वगैरह, ये जितनी हम क्वांटिटी में ज़्यादा लेंगे उतनी ही हमारी डायबिटीज़ को ये कंट्रोल करते हैं, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को भी लो रखता है और हमारे वेट को भी मेंटेन करते हैं, वेट नहीं बढ़ने देते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि हम आटा कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो आटा जनरली हम लोग एडवाइस करते हैं कि मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर लीजिए। जैसे अब सर्दी है तो हम बाजरे का आटा यूज़ कर सकते हैं, बाजरे की खिचड़ी ले सकते हैं, या ज्वार, रागी, ये चीज़ें ले सकते हैं। मक्की कम खानी है क्योंकि मक्की मीठी होती है, तो मक्की की कभी कभी अगर बहुत दिल करता है तो हम जैसे साग के साथ मक्की की रोटी ले सकते हैं। और अगर हम जैसे हम साग ले रहे हैं तो उसमें घी जो है, आदत होती है जिसमें देसी घी बहुत ज़्यादा डाला जाए, तो उसकी क्वांटिटी को हमें कम करना होगा। तो अगर साग वगैरह आपने खाना है तो आप खाइए, लेकिन उसमें कम घी या मक्खन यूज कीजिएगा। आटा हमने बता दिया। अब जैसे विंटर्स हैं तो हम बाजरे का आटा यूज कर सकते हैं, या मिलेट्स आते हैं, कोदरा, कंगनू, तो ये चीजें भी हम बहुत अच्छी होती है। एटलीस्ट एक टाइम पे भी अगर हम लेंगे इसको अपने खाने में तो वो भी हमारी शुगर्स को बहुत अच्छा कंट्रोल करे। तो जो ये मिलेट्स आते हैं तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। कई लोगों को होता है कि जैसे बाजरे की रोटी या बेसन की रोटी नहीं अच्छी लगती, या उनको पेट में दर्द महसूस होने लग जाता है, तो उस टाइम आप मिलेट्स को बॉईल करके भी आप अपने किसी भी सब्जी के साथ ले सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन इंटेक। ये प्रोटीन है हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्सरसाइज है तो जो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, वैसे ही मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें प्रोटीन भी चाहिए। तो प्रोटीन का तो फायदा ये होता है कि एक तो शुगर लेवल्स कंट्रोल देते हैं, वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं और हमारी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो अब हमें प्रोटीन किन चीज़ों से मिल सकता है। तो प्रोटीन हमें, जैसे जो वेजिटेरियन डाइट है तो उसमें हम लोग जैसे सोयाबीन खा सकते हैं, जैसे अंकुरित दालें हो गई, चने हो गए, काले चने हो गए, ये यूज कर सकते हैं। या घर में प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, चने या फुल मखाने, इसको ग्राइंड कर लीजिए और उसके 3-4 चम्मच जो है आप अपने दूध में डाल के उसको ले सकते हैं डेली। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। जो लोग नॉनवेज खा लेते हैं तो वो अपना एग्स ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, या चिकन या मटन यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सब नॉनवेज जितनी भी डाइट है तो उनको रोस्टेड या ग्रिल्ड ले, ज्यादा तला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर क्योंकि आप ज्यादा ग्रेवी या तली हुई चीज लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ा देगी। तो फिश आप रोस्टेड हफ्ते में 3 बार ले सकते हैं। नॉनवेज जैसे चिकन या मटन है वो 15 या 10 दिन में 1 बार ले सकते हैं। एग्स आप डेली खा सकते हैं, जिसमें आपने जो वाइट पोर्शन है एग्स का, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, वो डेली 4 अंडों का वाइट पोर्शन लेना है और 1 एग का आप येलो पोर्शन भी ले सकते हैं। और जो पानी हो गया, तो पानी हमें एटलीस्ट 2 से 2.5 लीटर पानी डेली पीना है। कुछ हमारी मेडिसिन होती हैं जिनके साथ स्पेसिफिकली डॉक्टर आपको बताएगा कि इसके साथ पानी आपको ज़्यादा पीना है। अगर उन दवाइयों के साथ हम पानी अच्छा नहीं लेते
तो वो हमें जैसे यूरिन में इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस बढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, तो वो स्पेसिफिकली डॉक्टर आपको बताता है कि आपने इतना 1 या 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना है। द नेक्स्ट है दूध। दूध हम डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह ले सकते हैं। दूध हम ले सकते हैं डेली। आप शुगर का पेशेंट 1 गिलास दूध पी सकता है और दही लस्सी आप लीजिएगा। अगर कुछ लोगों में अगर गैस वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है तो फिर उनमें दूध को बंद कर दिया जाता है। कई लोगों को बहुत आदत होती है कि अगर हम रात को दूध नहीं पिएंगे तो हमें नींद नहीं आती, तो कोशिश रखिए कि जितनी जल्दी इसको ले लें ताकि आपके नींद सोने में और कुछ भी खाना खाए में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। जैसे हमने ये डिस्कस कर लिया कि हम ये चीज़ें खा सकते हैं, ये चीज़ें हम नहीं ले सकते हैं। नहीं लेने में सबसे है कि जैसे मिठाइयाँ हो गई और चिप्स हो गए, पैकेट फूड्स हो गए, ये नहीं खाना। मैदे की चीज़ें हो गई हैं या जिन चीज़ों में नमक बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मठरी हो गई। कई बार आदत होती है हम लोगों को कि चाय के साथ हमने मट्ठी खानी है, भुजिया खाना है, ये चीज़ें अवॉइड कीजिए। उससे अच्छा है कि आप जैसे फुल मखाने हैं उनको हल्का सा रोस्ट कर लूँ ताकि वो आप चाय या अपनी कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं। जो बिस्किट्स वगैरह हैं तो उसमें भी अगेन आप मैरी के या डाइजेस्टिव बिस्किट्स या आप घर में बिस्किट्स बनवा लीजिए जिसमें आप जो है चीनी वगैरह कम यूज कीजिएगा, वो भी आप ले सकते हैं। बट बाहर के जैसे बेकरी वगैरह वाले बिस्किट्स वगैरह होते हैं उनको अवॉइड करना है क्योंकि उनमें शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा वो बढ़ा देते हैं। अब हम पूरे 24 घंटे में कैसे अपना डाइट को प्लान करना चाहिए। तो जैसे हम सुबह उठते हैं तो अपनी जो चाय बेड टी वगैरह ले सकते हैं आप, वो चाय जो या कॉफ़ी या फीकी होनी चाहिए। साथ में आप अपने बिस्किट्स मैरी या डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले लीजिए। अगर रस लेने हैं तो आप डाइट रस्क मार्केट में मिलते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके 2-3 घंटे के बाद जैसे अपना है आप वो ब्रेकफास्ट ले लीजिए। जैसे 8-9 बजे हम जनरली अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो उसमें चाहे आप बेसन का चीला ले सकते हैं। अगर परांठी वगैरह खानी है तो वो आप अपना जैसे मल्टीग्रेन आटे की भी यूज़ कर सकते हैं या जिसमें ब्राम ज़्यादा हो तो वो भी हम यूज़ करके परांठी बना सकते हैं। तो उसमें आलू की परांठी अवॉइड कीजिए। आप पनीर की यूज़ कर सकते हैं या जैसे आप अपना मूली डाल के गोभी डाल के ये सब परांठी बना सकते हैं। लेकिन जब आप परांठा बनाएंगे तो उसको फ्राई नहीं करें। ऊपर से चाहे आप हल्का सा घी या मक्खन लगा दीजिए बट उसको फ्राई नहीं करें। फिर अपना 2-3 घंटे के बाद अपना कोई भी हल्का सा एक स्नैक लेना है जिसमें आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं या चने ले सकते हैं या कोई स्प्राउट्स का सैलेड ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो है लंच टाइम आ जाए। जो लंच है आप अपने 1 से 2 के बीच में कर लीजिए जिसमें अपनी 2-3 चपाती हो गई, सब्जी हो गई, दही लस्सी वगैरह ये सब आप ले सकते हैं और साथ में सलाद ज़रूर रखना है। एंड फिर अपना जो है शाम की जैसे 5-6 बजे के करीब आप अपनी चाय वगैरह ले सकते हैं। उसके साथ अगेन बिस्किट्स का सैलेड वगैरह ले लीजिए या वाइट चने का सैलेड ले लीजिए। एंड फिर आपका रात का खाना। रात का खाना कोशिश रखिए कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हम रात का खाना खा लेंगे उससे हमारी जो खाली पेट की शुगर है वो भी कंट्रोल रहती है और हमारा पेट का जो भी पाचन शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच।